हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। बस यही ईश्वर से प्रे है। तो बस अभी मैं मॉर्निंग में आज सुबह उठ गई हूँ और आप लोग को बताऊँ, आज मेरे बड़े बेटे की तबीयत कुछ रात से ठीक नहीं थी। उसको हल्का फ़ीवर था, वायरल फ़ीवर, सर्दी जुकाम था। तो फिर दवा लिए हैं तो अभी आराम है। फिर मैंने कहा चलो सुबह उठ जाते हैं, और मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे थोड़ा सा करेला की सब्ज़ी बना देना सुबह सुबह, क्योंकि वहाँ पर करेला नहीं बनता और दाल रोटी बनेगी, तो तुम करेला बना दो तो फिर मैं लेते जाऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं सुबह 4:30 बजे उठ ही गई थी। मैंने कहा चलो अब उठ गए हैं तो कुछ काम ही कर लेते हैं। तो फिर मैंने झाड़ू पोछा किया, कपड़े पड़े थे कपड़े धोया, चादर वगैरह बेडशीट धो के डाल दिया। फिर मैं नहा ली। नहाने के बाद जो है पूजा की। पूजा करने के बाद अभी मैं मॉर्निंग अपना ड्रिंक ली थी, अजवाइन और मेथी, उसको पिया। फिर अभी मैं चाय बना के पी रही हूँ, तो आप लोग भी पी लीजिए। और मैं चढ़ा के आई हूँ दाल, और करेला की सब्ज़ी मेरी पकी गई है। तो मेरे हस्बैंड को मैंने बताया था ना कि उन्हें करेला की सब्ज़ी बहुत ही पसंद है, तो आज मैंने बना दिया। और आपको मैंने दिखाया भी था ना कि यूपी स्टाइल में करेला की सब्ज़ी कैसे बनती है। तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो अभी मेरा करेला बन गया है, थोड़ा सा ही मतलब बचा है। तो बस हमने कहा चलिए मॉर्निंग में आप लोगों से बात कर लेते हैं और अपना मॉर्निंग से अपना ब्लॉग भी शुरू कर देते हैं। तो कल हमने बनाया था चोखा, तो उसकी मैंने वीडियो बना के रखी थी, अभी सुबह अपलोड कर दिया है। तो अब तक तो आप लोग के पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच भी गई होगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को जो है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों को दिल से धन्यवाद कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है, मैं ब्लॉग के साथ साथ इसमें सिंगिंग भी करती हूँ, गाना भी गाती हूँ जो है। तो मेरा ये सब इसमें ही, ब्लॉग में ही चलता है। मैं अदरवाइज़ अभी कोई दूसरा चैनल नहीं बनाना चाहती। अपने इस वीडियो में ही, अपने ब्लॉग के माध्यम से ही मैं आप लोग को संगीत का भी आनंद दिलाती हूँ। और मेरे गाने अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा जो है। और बस अब यही है। मतलब अब देखिए, मैं बाहर कहीं जा नहीं पाती, कहीं मेरे पास जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने देखा होगा मेरी सास को, वो चल फिर नहीं पाती। उनको हो गया 2-3 साल जो है, वो लगभग मतलब पहले वो ब्रेन हेमरेज उनको हुआ था, उसके बाद वो चल फिर लेती थी, टहलाती थी, अपनी दिनचर्या कर लेती थी। पर 1-1.5 साल बाद वो रात में जो है अपना बाथरूम वगैरह जा रही थी, तो अचानक से 1:30 बजे रात जो है उनका पैर फिसला, क्या कैसे भगवान जाने, नहीं पता, वो गिर गई। फिर मेरी अचानक से नींद खुल गई, और मेरी नींद ऐसी है ना कि 1 मिनट में लगा देती हूँ, फिर आपको बात करती हूँ, चाय भी पी के जाती हूँ। हाँ, तो मैंने बताया कि मेरी नींद ऐसी है ना कि अगर घर में रात बिरात कुछ भी यदि खट-खुट होता है तो मेरी नींद बिल्कुल खुल जाती है। तो 1:30 बजे रात वो मतलब चिल्लाईं, तो मैंने कहा काहे के लिए अम्मा चिल्ला रही हैं। जब मैं उठी देखी तो वो गिरी पड़ी थी आगे वाले कमरे में। फिर मैं उनको उठाने लगी तो वो उठ ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने इनको आवाज़ लगा, मैंने कहा सुनिए देखिए अम्मा गिर गई हैं। फिर ये उठ कर के आए। फिर ये उठ कर के आए, ये भी उठाने लगे, मैं भी उठाने लगी, पर वो खड़ी ही नहीं हो पा रही थी, तो हम लोग समझ नहीं पाए। मैंने सोचा इनको लगता है फिर से ब्रेन हेमरेज हो गया क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर कुर्सी में हम लोगों ने बैठाया, दोनों ने मिल के, फिर उनको बेड में बिठाया। फिर वो रात भर रोई, पर हम लोग समझ नहीं पाए क्या हो गया इनको। उसके बाद ये सुबह ही मॉर्निंग में लेके गाड़ी से इलाहाबाद भगे। फिर वहाँ गए तो इलाहाबाद में, जो इलाहाबाद के होंगे वो जानते होंगे, इलाहाबाद का आनंद हॉस्पिटल, वहाँ पे डॉक्टर हैं एसपी सिंह। वहाँ कई डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा जो न्यूरोलॉजिस्ट है, और कई डॉक्टर बैठते हैं। तो फिर ये हड्डी विशेषज्ञ हैं जो है डॉक्टर एसपी सिंह। फिर उनको उन्होंने दिखाया, एक्सरा हुआ तो पता चला यहाँ कमर की कूल्हे की हड्डी जो है टूट गई है। और फिर डॉक्टर ने कहा कि ऐसा है, क्या आप लोग ऑपरेशन करवाना चाहते हैं? तो मेरे हस्बैंड फिर तुरंत यहाँ फ़ोन किए मेरे ससुर जी के पास। कहें बाबू डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन हो जाएगा तो ये शायद चल फिर लेंगी।
तो क्या करवाना है? तो बाबा हमारे ससुर जी बोले नहीं नहीं, ऑपरेशन कराओ, जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे। फिर ऑपरेशन हुआ। उनको वहाँ पे 10 दिन 15 दिन रखा गया था। 15 दिन बाद डॉक्टर ने तो ऑपरेशन किया था इसी उससे कि ये चलने फिरने लगेंगी, पर मतलब इनके अंदर एक डर सा बैठ गया। हम लोगों ने काफ़ी चलाने की कोशिश की, वॉकर से। मैं भी पकड़ करके चलाई, मेरे हस्बैंड भी, मेरे बच्चे भी, मतलब सब लोग लगे रहते थे उनके उसमें। और उसके बाद फिजियोथेरेपी को भी बुलाया, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ कराया, लेकिन मतलब उन्होंने वो एकदम हिम्मत भी हार चुकी थी और उनके अंदर डर भी बैठ गया था, तो फिर वो चल फिर नहीं पाई। उसके बाद से उस समय मुझे, मेरी भी तबीयत ख़राब हुई, उस समय काम भी मुझे काफ़ी पड़ जा रहा था। मेरे यहाँ मेरी ननद थी, इन्होंने अपने बहन को बुला करके रखा था, चाहे बड़ी वाली सिस्टर इनकी, कि भैया तुम रहो साथ में, तो मतलब तुम अम्मा का देखना और ये घर का खाना पीना देखेगी, क्योंकि मेरे पास घर की भी जिम्मेदारियां थी, खाना बनाना, बर्तन, झाड़ू पोछा, 2 बच्चे और मेहमान। उस समय आना जाना लगा ही रहता था, कोई ना कोई घर, मतलब मेरा घर खाली नहीं रहता था, और जो कोई आता था वो बगैर खाना खाया जाता नहीं था। तो समझ लीजिए उस समय मैं इतनी ज़्यादा थक जाती थी। मेरे यहाँ 14 लोग बने थे और मेरा भांजा भी था मलहम पट्टी करने के लिए, तो 14 लोग मेरे घर में थे। समझ लीजिए मैं बहुत ज़्यादा थक जा रही थी, बर्तन ढेर सारे निकल रहे थे, और ये जवैया दिन भर का मतलब खाना पीना घर के कामों में। तो उस समय जो है मेरे घुटने में काफ़ी ज़ोर पड़ा, और मैं हेल्दी भी हूँ, मोटी भी हूँ, तो थोड़ा सा उठने बैठने में घुटने में ज़ोर पड़ता था। जैसा कि मुझे थायराइड भी है, मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ मतलब एक्सरसाइज वगैरह योगा करने के लिए, पर मेरे पास इतनी घर की जिम्मेदारियाँ हैं कि मैं सच में, जो जॉइंट फैमिली में होंगी वो जानती होंगी कि घर की जिम्मेदारियाँ कितना। एक मिनट ज़रा सा, मेरी दाल चढ़ी है, मैं उतार आती हूँ। तो अभी असल में मैंने दाल चढ़ा रखा था, और एक करेला, मैंने बताया ना कि मैं अपने हस्बैंड को करेला बना रही थी क्योंकि आज वो स्कूल लेके जाएंगे, तो बस वही चढ़ा के आए थे। तो आप लोगों से यही बता रही थी कि उनके अंदर मतलब डर बैठ गया, जिसकी वजह से वो मतलब चल फिर नहीं पाई। हम लोगों ने तो बहुत कोशिश की कि ये चलने लगे, क्योंकि इनका ना चलना हम लोगों के ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ जाती, क्योंकि मेरे बच्चे भी मेरे आगे जिम्मेदारी, मेरा छोटा वाला बेटा यहीं पढ़ता था, उसकी जिम्मेदारी बड़ा वाला, और मेरे हस्बैंड उनकी भी खाने पीने की जिम्मेदारी, स्कूल जाना, उनको टिफ़िन करना, तैयार करना। और बस ये लगा कि कैसे मतलब ये हम लोग कर पाएंगे इस तरह की जिम्मेदारी, अगर ये चल फिर नहीं पाएंगे। और आप लोग समझ सकते हैं कि घर की इतनी जिम्मेदारियां, और ऊपर से एक व्यक्ति बिल्कुल चल फिर ना पाए, तो उसके प्रति कितनी जिम्मेदारियां बन जाती हैं। और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरे को भी थायराइड है, और ठंडी में मुझे ये सारे जोड़ों में मुझे तकलीफ़ हो जाती है, घुटने में हो जाती है। और मुझे थायराइड है, उसकी वजह से मेरी शरीर भी हेल्दी है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन अब क्या करें, सुबह की ऐसी दिनचर्या हो जाती, घर की जिम्मेदारियाँ हैं कि मैं अपने लिए थोड़ा सा समय नहीं निकाल पाती। 10-15 दिन करूँगी, उसके बाद क्या होता है ना कि मुझे घर के काम भी दिन में करने पड़ते हैं, तो थकान बहुत हो जाती है, और थायराइड में थकान बनी ही रहती है। तो क्या, और भूख है तो भूख को मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि घर की ऐसी जिम्मेदारियां हैं कि अगर खाना ना खाइए, खाने को स्किप करिए, तो भी वीकनेस आती है, तो बड़ी समस्याएं हो जाती हैं, क्या किया जाए जो है। तो उसके बाद मतलब ये चल नहीं पाई, हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, चलाने की कोशिश की, लेकिन नहीं चल पाई। तो अब आज वही जिम्मेदारियां हैं, मतलब सवेरे हमारे, अब हम लोग तो नहीं, हमसे नहीं हो पाता उन्हें उठा करके लैट्रिन वगैरह बैठाना, पर हमारे जैसे ससुर हैं, मेरे हस्बैंड हैं, और व्हील चेयर है, व्हील चेयर में बैठा के उनको ले जाते हैं, कमोड वाली बनी है, उसमें उनको बैठा देते हैं, फ्रेश हो लेती हैं, मंजन करा देते हैं, फिर बैठी रहती हैं, मतलब उनकी दिनचर्या ऐसे ही है। तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और इसी की वजह से हम हों चाहे मेरे हस्बैंड हों, कहीं बाहर कोई हम लोग नहीं जा पाते हैं। 1-2 दिन के लिए तो कहीं रह ही नहीं पाते। अगर 1-2 दिन के लिए रहना भी है तो 2 में से 1 ही व्यक्ति जा सकता है, क्योंकि ऐसी उनकी समस्याएं हैं, आए दिन उनकी तबीयत बिगड़ती रहती है, इसलिए घर को मतलब छोड़ने लायक नहीं है, और एक ना एक उनके मतलब देख रेख के लिए रहता भी है,
क्योंकि कभी कभी वो दिमाग से भी कुछ दूसरी हो जाती हैं और भागने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं। और आपने देखा होगा उनकी पेशाब की नली भी लगी हुई है। तो बस यही सब ज़िम्मेदारियां हैं। आप लोग सोचिए कि कितनी बड़ी ज़िम्मेदारियां हो जाती हैं अगर इस तरह कोई व्यक्ति घर में हो जाए तो इसी की वजह से मैं कहीं बाहर जा नहीं पाती है और घर की ज़िम्मेदारियों में जकड़ा हुआ है। तो अभी तो बच्चों के इसके वजह से, कोरोना की वजह से लॉकडाउन तक दोनों बच्चे घर में हैं, लेकिन अब स्कूल धीरे धीरे खुल रहे हैं तो बच्चे भी अपना बाहर जाएंगे, अपना रवानगी करेंगे पढ़ाई लिखाई के लिए। और उनके पास देखिए पढ़ाई लिखाई की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। तो बस यही है। इसीलिए मैंने कहा मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, कल को वो बाहर चले जाएंगे पढ़ने लिखने तो मेरा टाइम कैसे स्पेंड होगा। तो मैंने फिर इसीलिए यूट्यूब चैनल बनाया। और मैं बहुत लोगों के देखा करती थी ब्लॉग, तो मुझे भी इंटरेस्ट हुआ। मैंने कहा घर की सारी जिम्मेदारियाँ, ये काम वगैरह तो सब मैं भी करती हूँ, तो मैं भी बनाती हूँ ताकि मेरा टाइम भी, क्योंकि दोपहर में अकेलापन थोड़ा सा महसूस होता है। तो मैंने कहा चलिए अब आप लोग मेरे बिल्कुल परिवार की तरह हो गए हैं, तो आप लोगों से बात करूँगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि कोई तो है मेरे साथ। तो बस यही सब जिम्मेदारियाँ हैं जिसकी वजह से मैं बहुत जकड़ी हूँ। घर की जिम्मेदारियों की वजह से अपने लिए टाइम कुछ नहीं निकाल पाती। बस ये यूट्यूब चैनल बनाया है, आप लोगों के लिए मैं समय निकाल ही लेती हूँ। तो घर के ही लाइफ स्टाइल को दिखा लेती हूँ। कभी कभार बाहर गई तो उसको वीडियो बनाया तो आप लोग को दिखा देती हूँ। और आप लोग, मैं ऐसे जगह से, मेरा मायका तो इलाहाबाद में है। मैं बहुत ही फ्रैंकली लड़की थी, लेकिन यहाँ ससुराल थोड़ा सा गांव साइड पड़ जाता है और मेरे ससुराल में थोड़ा सा मर्यादाओं का बड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इस वजह से मैं कहीं बाहर ज़्यादा मतलब जा नहीं पाती हूँ कहीं। तो आप लोग समझ रही होंगी, जो लेडीजें होंगी इस तरीके से घर की, वो समझती होंगी। तो बस आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और मेरी वीडियो को देखिए। जो है मैं भी बहुत ही मतलब अब आपसे क्या बताऊं, मैं अपने माँ बाप की अकेली बिटिया हूँ। और मेरे दो भाई हैं। पापा मेरे एक्सपायर हो गए हैं, 1.5 साल हो गया है। मैं आप लोगों को वीडियो में बता चुकी हूँ। मैं बहुत ही दुलारी थी अपने पापा की। मेरे पापा मुझे बहुत मानते थे। बचपन से वो मुझे बिटिया नहीं, लड़का ही मानते थे। मेरी हर ख्वाहिश, मेरी हर जिद, सब कुछ पूरी करते थे। एक बार बस मेरे कहने की देरी रहती थी, वो तुरंत ला के हाजिर करते थे। और मैं कॉलेज लाइफ में जिसको बोलते हैं ना चैम्पियन थी। अब मैं क्या तारीफ़ करूँ अपने मुंह से। मैं डांस में, दौड़ में, भाग में, सब कुछ मतलब मैं हर चीज़ में, सब में आगे रहती थी। और मैंने स्काउट गाइड, जो आप लोग जानते होंगे, मैं गाइडिंग भी ली थी और हर जगह मुझे जाना पड़ता था, मेरी मैडम मुझे लिवा जाती थी। तो मैंने मतलब संगीत लिया था, संगीत से मैंने प्रभाकर भी किया है, आप लोगों को मैंने बताया है। ख्वाब थे बहुत बड़े बड़े लेकिन नहीं पूरे हो पाए। और क्योंकि शादी हो गई जल्दी, बच्चे हो गए जल्दी, बच्चे भी हो गए। और 19 साल की एज में मेरी मैरिज हो गई और मेरे बच्चे भी 2 साल में पैदा हो गए। दोनों बच्चों के बीच में साल भर की छुटाई बढ़ाई है। तो बस इसी जिम्मेदारियों में मैं बंध के रह गई और अपने लिए मतलब आगे मैं कुछ नहीं कर पाई। मैंने फार्म भी भरा था एमए का, लेकिन बच्चे मेरे बहुत छोटे थे। और आप लोग समझ सकती हैं कि मायके से और ससुराल में काफ़ी अंतर होता है। 3 साल तो मैं अपने मम्मी के यहाँ थी, मेरी मम्मी देखभाल मेरे बच्चों की, मेरा भाई किया। फिर ससुराल में आए तो सास बूढ़ी थी। फिर ससुराल और मायके से काफ़ी अंतर होता है। मायके में बैठ के बिटिया खा लेती है, पर ससुराल में बहुएं बैठ के नहीं खाती हैं। आप लोग समझ सकती होगी। तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी, बच्चे छोटे छोटे संभालना, घर का खाना पीना देखना। फिर गांव में, मेरी थोड़ा सा गांव था, एरिया था, तो गांव के हर चीज़ एडजस्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। एक शहर की लड़की गांव में यदि शादी हो जाए तो उसको बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। मैंने बहुत कुछ एडजस्ट किया, सीखा काम को, मतलब चैरो के किया, हंस के किया, गा के किया, पर जिम्मेदारियों को निभाया मैंने। मुझे ये लगा कि मतलब कोई मुझे ना कह सके कि ये काम नहीं कर पाती। मैंने धीरे 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 सारा काम सीख लिया, जबकि मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं इतनी दुलारी थी अपने पापा की, मैं घर में कुछ भी काम नहीं करती थी। पर मैंने धीरे 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 सारी जिम्मेदारियां निभा ली और आज देखिए
बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन ठीक है, करना भी चाहिए, है ना। आदमी अपना समझता है तो उसको उस काम को तो करता ही है। तो बस ईश्वर की कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस हाँ, मेरे पापा नहीं हैं। पापा मेरे बहुत जल्दी मुझे छोड़ के चले गए, तकलीफ़ बहुत होती है, याद करती हूँ तो मन बहुत दुखित हो जाता है। लेकिन ईश्वर के आगे किसी का बस नहीं चला करा करता है, बस इतना है। मेरी मम्मी है, मेरे 2 भाई हैं, भाभियाँ भी हैं। अभी आप लोगों से मिलाया था, मेरी मम्मी यहाँ आई थी, काफ़ी टेंशन में रहती थी वहाँ घर पे, तो मैंने अपने पास बुलाया था कि यहाँ आएँगी तो उनका कुछ मन बदल जाएगा। पर वो 10 दिन रहीं, उसके बाद में मैंने कहा बिटिया के घर बेटा ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। फिर वो चली गई, मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और बस इन्हीं ज़िम्मेदारियों की वजह से आज मैं कुछ नहीं कर पाई, नहीं आज मैं भी कोई सरकारी जॉब करती होती। मेरा ख्वाब था संगीत की टीचर बनना, पर मैं नहीं कर पाई ज़िम्मेदारियों में, पर मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन बस अब आप लोगों को पा कर के भी मैं बहुत खुश हूँ। यूट्यूब चैनल बना लिया है और बस मेरा मन लगा रहता है, आप लोगों से बात करती रहती हूँ। तो बस आप लोग सपोर्ट करिए, बस यही मैं चाहती हूँ। तो चलिए फिर आगे आप लोगों को और भी कुछ बताऊँगी अपने मतलब अपने बारे में। थोड़ी-थोड़ी अपनी लाइफ़ की जो है शेयर करूँगी मैं कि मेरी एक लाइफ़, शादीशुदा की लाइफ़ कैसी रही है बाद में। मैंने काफ़ी कुछ एडजस्ट किया। मैं बल्कि मेरे घर में, मेरे यहाँ मायके में मेरी सब बुआ लोग आती तो कहती थी, कैसे ससुराल में रहेगी, यहाँ ये नहीं करती, एक गिलास पानी नहीं उठाती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। पर मेरे पापा कहते थे, कहे नहीं मेरी बिटिया सब कर लेगी। क्योंकि उस समय मैं पढ़ती थी इलाहाबाद, जो है इलाहाबाद आर कन्या इंटर कॉलेज, जो इलाहाबाद से होंगे वो जानते होंगे। मैंने इलाहाबाद आर कन्या इंटर कॉलेज से इंटर किया है, आर कन्या डिग्री कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, संगीत प्रभाकर किया यूनिवर्सिटी से जो है। तो ये संगीत की डिग्री हमने ली। तो शिक्षा की तो कोई कमी मेरे पापा ने नहीं की थी, लेकिन बस ये सब भाग्य का खेल होता है। जल्दी मैरिज हो गई, बच्चे हो गए, जिम्मेदारियों में पड़ गई, नमक तेल लकड़ी में, तो सब ख़त्म हो गया और अब एज भी हो चुकी है। तो ठीक है, खुश है। ऐसे कहता है ना, जो मिले उसी में खुश रहना चाहिए। तो मैं काफ़ी बहुत खुश हूँ, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं और मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। ससुराल की फैमिली भी बहुत अच्छी है, छोटा सा परिवार है। वहाँ मैं ये अकेले, 2 भाई हैं, यहाँ भी ये अकेले और 2 बहनें हैं। तो छोटा सा ही परिवार है। नंदे भी मेरी आती जाती रहती है, आपको मैंने दिखाया, एक छोटी वाली आई थी उनको दिखाया, बड़ी वाली आई उनको दिखाया। तो सब लोग ठीक ठाक हैं, सब लोग अच्छे हैं, सबका व्यवहार बहुत अच्छा है। तो चलिए ठीक है, मैं फिर आप लोगों से कभी फिर शेयर करूँगी। और अभी मेरे ससुर जी मेरी सास को लिवा ले गए हैं, अभी फ्रेश व्रेश हुई हैं, मंजन की हैं। अब वो लोग फल वल है तो अपना फल वल से नाश्ता कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे खाना बनता है, 10 बजे तक खाना बन जाता है, फिर वो लोग खा लेते हैं। और अभी मेरे हस्बैंड वॉक करने गए हैं, देखिए 7 बज गया, तो अभी 7:15 तक आ जाएंगे। और देखिए बर्तन धोने वाली नहीं आई, बर्तन पूरा पड़ा हुआ है, बहुत ही नाटक करती है, कभी कभी तो बहुत गुस्सा लगा करती है। पर मुझसे ही मेरा स्वभाव ऐसा है कि डांटा नहीं जाता है। अब देखिए 7 बज गए, बर्तन पड़े हैं। अब तक मैं बर्तन धो लेती, 4:30 बजे की उठी हूँ तो मैं धो लेती, लेकिन ये था कि कहीं आ ना जाए कि वो धोए। लेकिन देखिए अभी नहीं आई, अब मुझे ही धोना पड़ेगा, नहीं आएगी तो। यही सब गुस्सा लगा करती है। तो चलिए ठीक है, चलते हैं। हमारा करेला पक गया है, उसको पहले मैं पलट लेती हूँ और फिर आप लोगों से देखिए दोपहर में मिलती हूँ, बात करती हूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।